जितनी भी कीमत चाहिए फी के तौर पर मिल जाएगी। अगर तुम मेरा ये केस लड़ते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें ये पैसा लेकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये रुपए तुम्हारी फीस होंगी। राज, पहली बात तो यह कि इस केस के लिए 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और वकालत सिर्फ मेरा पेशा नहीं, हमारे परिवार की परंपरा है। पापा के कुछ सिखाए हुए उसूल हैं। हम अपने काले कोट की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए सिर्फ पैसों के लिए ये केस लड़कर मैं पापा की सिखाए हुए उसूलों का अपमान तो नहीं कर सकता। और दूसरी बात राज, तुम मुझे एक मां के खिलाफ केस लड़ने के लिए कह रहे हो। मैं जानता हूं तुम उस मां से बहुत नफरत करते हो, लेकिन राज एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि वही मां है जिसने मेरी आभा का एक बेटी से बढ़कर ध्यान रखा था। और उस समय जब वो जानती नहीं थी कि आभा का परिवार कौन है, आभा कौन है, तो भला वो आभा की बहन के साथ, अपनी खुद की बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है? एक बार सोचो राज। देखो राज, जिंदगी में पैसे कमाना फिर भी आसान होता है, लेकिन सच्चे रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। पैसों की कोई अहमियत नहीं होती रिश्तों के आगे। एक बार मेरे लिए प्लीज सोचो। और जहां तक वकालत की बात है, मैं तुम्हारे लिए केस नहीं लड़ सकता। और जरा सोचो, आज अगर मैं पैसों के लिए यह केस लड़ता हूं तो कल मैं अपनी पावनी को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा उससे कि मैंने क्यों उस मां के खिलाफ केस लड़ा जिसने उसकी मां की जान बचाई, मेरी आभा की जान बचाई? राज प्लीज, हमें जिंदगी में कभी कभी अर्जुन की तरह सोचना पड़ता है, अपनों के खिलाफ जाना पड़ता है अपनों की भलाई के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन मैं मां जी के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, अगर तुम और आभा मेरी ये केस लड़ना नहीं चाहते तो मैं इस देश का सबसे बड़ा वकील तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और ये केस जीत के दिखाऊंगा। कल ही मेरा वकील कोर्ट में ये केस फाइल करेगा। सही कहा राज जी आपने, केस तो फाइल होना ही चाहिए। जिस इंसान ने हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत की, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। है ना पिताजी? हाँ बेटा, जुर्म करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जुर्म करने वाले से ज्यादा गलत जुर्म सहने वाला होता है। तुमने फैसला कर लिया और तुम्हारा हर फैसला हमें मंजूर है, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी बेटी कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकती। निडर होके आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ।
आभा, कल रात जी अपनी मां के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे वकील की हैसियत से कल ही तुम भी कोर्ट में एक केस फाइल करो। दाई मां के खिलाफ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं लता जी? दाई मां के खिलाफ कोर्ट केस? पापा पापा यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। क्योंकि अगर सजा की कोई असली हकदार है तो वो मां नहीं, दाई मां है। आप होश में तो है? हम जानते हैं कि आप घबराई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते हैं। आपको सारी बीती बातें पता है, फिर भी हमें सब याद है, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। बल्कि हमें तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये औरत होती। ये आप क्या कह रही हैं? हम तो बहुत पहले से इस औरत का असली चेहरा देख चुके थे, लेकिन आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा था, इनकी प्यार का, इनके झूठे दिखावे का और ममता का। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ममता होती ही ऐसी चीज है। हमने बहुत कोशिश की इनका सच आपके सामने लाने के लिए, हम असफल रहे। और इनकी वजह से आपकी असली मां अपने असली प्यार, असली जगह से वंचित रही है। लता जी, करण ने सही कहा, मां को बचाने के लिए, उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए हमें आपके खिलाफ जाना ही पड़ेगा। हमारी बहन हमारा केस लड़ेगी। दाई मां के खिलाफ। आज शायद आपको हमारी बातें इल्जाम लग रही होंगी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, अगली बार जब हम आपके सामने ये बातें रखेंगे तो पूरे सबूतों के साथ रखेंगे। तुम और करण जाके मां को छुड़वाओ। जाओ बेटा, तुम दोनों जाओ। हम हैं ना, हम हैं यहाँ लता के पास। अपना ख्याल रखिएगा। पिताजी, ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, हम आते हैं। तारा दिक तारा दिक तारा दिक दिक तारा दिक तारा दिक तारा दिक तारा
शैली भाभी, हाँ, आपसे एक जरूरी काम था। बोलो ना प्रियंका। वो क्या है ना, मैं बैंक में एक अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ। अब निशान बड़ा होने वाला है तो उसकी परवरिश के लिए बचत करना जरूरी है ना। अच्छी बात। तो मैं सोच रही थी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वही अकाउंट खुलवा दो। तो प्लीज आप गारंटर के सिग्नेचर कर देंगे? हाँ हाँ, तो एक सेकंड, हाथ में जरा मुश्किल लगा। ये लीजिए। एक मिनट भाभी। प्रियंका भाभी, आप सीधे सीधे भी विमल भैया की इंश्योरेंस पॉलिसी पर शैली भाभी के साइन ले सकती थी। और शैली भाभी वो भी आपके लिए खुशी खुशी कर देती। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट भाभी। लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है भाभी। जब तक ये इंसान आपके साथ रहेगा आपको कोई सही सलाह नहीं देगा। आप क्यों नहीं समझती कि इस इंसान की नीयत में खोट है? नहीं तो फिर वो क्यों 10 लाख रुपए खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करता? है ना सुशांत जी? और सुशांत जी, आपका प्लान वैसे पूरा हो ही जाता। वो तो गनीमत थी कि मैं चाय लेकर वहां पर पहुंच गई और मैंने आपकी सारी बातें सुनी। सुनिए, हमें थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, पी ले पानी पी ले। अब तू मेरी निगरानी में है और मेरी निगरानी में जो एक बार आता है ना, इतनी जल्दी आजाद नहीं हो। इसलिए हवालात के पानी की तू आदत डाल ले, और अगर ज्यादा उछल कूद की ना तो वो भी नहीं मिलेगा। प्यासी मर जाएगी यहाँ, समझी? लाडो, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। हमें अपनी नहीं, लता की चिंता हो रही है। कैसी है वो? लता दीदी बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है और बच्चा भी ठीक है। अम्मा, जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती और जब तक राज्य के सामने दाइमा की सच्चाई नहीं आ जाती, हम चाहते हैं आप हमारे साथ स्वर्ण भवन में ही रहें। अम्मा, और लता दीदी भी यही चाहती है। लेकिन लता अकेली हो जाए। नहीं अम्मा, पिताजी आज रात के लिए उनके साथ हैं। ओ मैडम, ये कोई कॉफी शॉप नहीं है जो माँ बेटी बैठकर यहाँ गप्पे मार रही हो और आपस में खुद ही डिसाइड कर लिया जाने का। भाई हम तो यूं ही देखते रह जाएंगे। नहीं, कैसे ले जाएगी ना? जमानत करवा के। अच्छा, पर भाई अब तो शाम हो गई है, सारे कोर्ट भी बंद हो गए हैं और कोई जज भी नहीं मिलेगा साइन करने के लिए। अब क्या करेगी? हमारे पति कोर्ट से बेल के पेपर्स लेने गए, बस अब पहुंच ही रहे होंगे। बहुत बोल निकल रहे हैं तुम्हारे। वैसे थोड़ा खुश होने का हक तो सभी को होता है, तू भी हो ले। पर इतना याद रखना कि तेरी ये खुशी में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूं। बड़े बोल हम नहीं, आप बोल रही हैं, और जिसका जो हक है उसे तो वो मिलकर ही रहेगा।
फिलहाल आप हमारा और एक काम कर लीजिए। हाँ हाँ बोल, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? भाई हम तो है यहाँ पे जनता की सेवा के लिए। अगर ऐसी बात है तो निकालिए अपना रजिस्टर, हमें एक FIR दर्ज करनी है। लिखेगा कि लता सिंघानिया जो इस हादसे का शिकार अपनी दाइमा लच्छी शेखावत के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है। ये है उनकी लिखित अर्जी। कल हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। भाई क्या नाटक है ये? मैं तो चली थी तेरी बहन की मदद करने के लिए, पर ये तो मामला ही कुछ अलग हो गया है। देख, तुझे जिसके खिलाफ भी केस करना है ना तू कर, लेकिन इतना याद रखियो कि मेरे होते हुए ना किसी बेकसूर को सजा नहीं मिल सकती। और जो कसूरवार होगा ना, उसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि उसकी 7 पुश्ते भी धरती पे आने से पहले ना मेरी इजाजत मांगेंगी। बहुत अभिमान है आपको इस वर्दी पर। मुझे इस वर्दी पर नहीं, अपने पे भी मान है वकील साहिबा। बहुत फक्र है मुझे इस वर्दी पर, और क्यों ना हो, पूरी तरह से वफादारी निभाई है मैंने इस वर्दी के प्रति। बेल पेपर्स। शिंदे, ले ले इसके असिस्टेंट से पेपर और फाइल कर दे इसकी कंप्लेंट। तमीज से बात कीजिए। आपकी वर्दी आपको किसी का अपमान करने की अनुमति नहीं देती। ये हमारे पति हैं, इस शहर के जाने माने वकील मिस्टर करण जगमोहन प्रसाद। इसीलिए आप अपनी हद में रहें। अरे पापा पापा यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बहन वहां सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनके लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। वाह भाई, तू तो बड़ी घाघ निकली, पूरी तैयारी के साथ आई है, हैं? चल ठीक है, दे देंगे पुलिस प्रोटेक्शन तेरी बहन को। अब तू निश्चिंत हो गए अपनी अम्मा के साथ जा। बेल हो गई। चलिए मैडम, जाइए, ऐश कर लीजिए थोड़े दिन। मैडम जी, पता चला है कि पालकी की झांकी के समय कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा कर रहे थे। मैंने नाकाबंदी के लिए कहा था, हुई क्या? जी मैम। चलिए जाइए, चलिए, चलो आगे बढ़ो। सब ठीक है, चल दे दे इसे, चल जा। चलिए जाइए अभी। अरे रोक इसे। चल। अच्छा तो तू है, चल नीचे उतर। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात होगी। जरूरी नहीं जैसा हम सोचे हमेशा वैसा ही हो। पर एक बात बता दूं तुझे, मैं जो सोचती हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। बहुत बोल रही थी ना थाने में, है? चल डिक्की खोल, तेरी गाड़ी की चेकिंग तो मैं ही करूंगी। क्या ताड़ क्या रही है? चल डिक्की खोल।
ड्यूटी है ना मेरी, थोड़ी दिखानी तो पड़ेगी। चल। अरे देख क्या रहा है, डिक्की खोल। पापा यहाँ